वेलकम टू नाज़रीन सामीन इकराम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला की ज़ात से कि हम सब पे अपने प्यारे महबूब आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, दरगुज़र अफ़ू फरमाए। तो नाज़रीन इकराम, आज का मेरा मौजू है, एक मुद्दई जब दरख्वास्त देता है, अपने मुकदमे की अदालत में दायर करता है, तो उसमें कुछ तब्दीली हो सकती है या नहीं हो सकती। ये एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों तक ये मालूमात पहुँचाऊँगा। तो उससे पहले गुजारिश करता हूँ आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, व्यू और लाइक करें, शेयर करें दोस्त अहबाब में। नाज़रीन इकराम, अमेंडमेंट ऑफ प्लान अंडर सेक्शन 1 रूल 10 सब सेक्शन 4 और 5 ऑर्डर नंबर 1 कायदा नंबर 10 झैली दफ़ा 4 और 5 के तहत प्लेंट जो मुद्दई दरख्वास्त दायर करता है अपनी दाद रसी के लिए अदालत में, उसको प्लेंट कानून की नज़र में बोलते हैं, कानून। तो इसमें पिछले टॉपिक मैंने आपको बताया था कि मिस जेंडर और नॉन जेंडर, यानी कि जो पार्टी है मुद्दई की तरफ से या दूसरी पार्टी की तरफ से, और वो उसमें उसका नाम लिखने से गलती से रह गया या वो नाम लिखा मगर वो ज्वाइन नहीं कर सका, आज उसी प्लेंट में दरख्वास्त में जो मुद्दई देता है उसमें तब्दीली के लिए ऑर्डर नंबर 1 रूल 10 सब रूल 4 और 5 जो हैं वो हमारी रहनुमाई करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, इस सिलसिले में द कोर्ट शुड ओनली अलाउ सच अमेंडमेंट एज आर नेसेसिटेटेड बाय the addition or striking out of parties. It cannot permit amendments which will add to or alter the nature of suit. अदालत इजाज़त दे सकती है कि आप उस पार्टी के जो रह गया है या मिस हो गया है उसका एडिशन करें उसमें, मगर ये इजाज़त कानून और अदालत नहीं देगी उस केस की नेचर हैयत तब्दील कर दी जाए। उसके लिए आपको अलहदा से मुकदमा सूट प्लेंट दायर करनी पड़ेगी दाद रसी के लिए। मगर इसमें यह है कि अगर कुछ चीज़ रह गई है, पार्टी की बंदा आपका था वो मिस हो गया है, नाम लिखना था, उसकी दरख्वास्त दे सकते हैं। उसमें नाम तो लिख दिया मगर वो ज्वाइन नहीं कर सका, अटेंड नहीं कर सका कोर्ट, तो उसकी इजाज़त दे देते, ये तब्दीली कर सकते हैं, इसकी कानून इजाज़त देता है। इफ़ अमेंडमेंट इज़ नॉट मेड, अगर तब्दीली नहीं की गई, द कोर्ट शुड रिजेक्ट द प्लेंट। तो अदालत के पास ये इख्तियार है कि वो उस दरख्वास्त जो मुद्दई ने दी है उसको रिजेक्ट कर दे। इसके लिए लिमिटेशन अंडर ऑर्डर 1 रूल 10 सब रूल 5 में ये है कि इन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट वेयर अ न्यू प्लेंटिफ आर डिफेंडेड इज़ एडेड, जहाँ पे कोई नया मुद्दई या मुद्दाअल है उस दरख्वास्त में जो ऑलरेडी आपने दायर की हुई है उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए या उसका मुतबादल उस बंदे का मुद्दई का, द सूट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड इन सो फार एज सच अ पर्सन इज़ कंसर्न्ड, यानी कि वो मुतल्लका है वो शख्स, when such a person is made a party, और वो इस केस का एक फरीक है जो आपने केस दायर किया है,
داد رسی کے لیے پلینٹ دی ہے، عدالت میں درخواست دی ہے، اپنی داد رسی حاصل کرنے کے لیے مدعین ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو کیس ریفرنس کا حوالہ دیتا ہوں، PLD 1982 سپریم کورٹ 1 پیج 165 پہ اس کے لیے لکھا گیا ہے، فاضل عدالت نے فیصلہ کیا ہے، پیج نمبر 167 PLD 1982۔ تو جناب یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ٹاپک کہ آپ اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، اور کس سلسلے میں کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں آرڈر 1، رول 10، سب رول 4 اور 5 سول پروسیجر کوڈ کے تحت رہنمائی کرتے ہیں، مجموعہ تعزیرات پاکستان کے تحت، دیوانی مجموعہ دیوانی کے تحت اور لمیٹیشن ایکٹ کے تحت۔ آپ سے گزارش کروں گا دوبارہ اپنا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور ویو کریں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔